Hello and welcome. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Hindu College, Bikaner. In this presentation, I will explain structure of chlorophyll. इस प्रस्तुतिकरण में मैं पर्णहरित की संरचना के बारे में चर्चा करूंगा. This is first presentation in this series. यह इस श्रृंखला का प्रथम प्रस्तुतिकरण है पर्णहरित की संरचना के बारे में. Photosynthetic pigments, प्रकाश संश्लेषी वर्णक. The photosynthetic pigments trap light energy to convert it into chemical energy. प्रकाश संश्लेषी वर्णक प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित कर उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं. The main photosynthetic pigments in higher plants are chlorophylls and carotenoids. उच्च पादपों में जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं. पहला क्लोरोफिल्स या पर्णहरित और दूसरा कैरोटेनॉइड्स. इन रेड एंड ब्लू ग्रीन एल्गी phycobilins are also present as accessory photosynthetic pigments. Phycobilins, which are also known as bilyproteins. लाल और नील हरित शैवालों में फाइकोबिलिन्स या बाइलीप्रोटीन्स नामक एक और प्रकार के सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी पाए जाते हैं. तो इन दिस प्रेजेंटेशन आई विल एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल्स. इस प्रस्तुतिकरण में मैं पर्णहरित के संरचना के बारे में समझाऊंगा. द क्लोरोफिल्स आर ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. पर्णहरित या क्लोरोफिल हरे प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं. Several types of chlorophylls are known. पर्णहरित या क्लोरोफिल के अनेक प्रकार ज्ञात हैं. उदाहरण के लिए क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, एफ. Then bacteriochlorophyll A and B. There are also other types of bacteriochlorophyll like C, D, E, F, etc. Bacterioviridin or chlorobium chlorophyll. So these are all different types of chlorophylls present in different photosynthetic organisms. तो यह सभी अलग अलग प्रकार के क्लोरोफिल या पर्णहरित वर्णक हैं जो अलग अलग प्रकार के प्रकाश संश्लेषी जीवों में पाए जाते हैं. But only two chlorophylls are found in higher plants and these are chlorophyll A and chlorophyll B. लेकिन इन पर्णहरित या क्लोरोफिल्स में से केवल दो ही क्लोरोफिल ऐसे हैं जो उच्च श्रेणी के पादपों में पाए जाते हैं, हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं. ये दो प्रकार के क्लोरोफिल हैं, क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी. क्लोरोफिल सी, डी, ई एंड एफ आर फाउंड ओनली इन सम एल्गी. क्लोरोफिल सी, डी, ई और एफ केवल कुछ शैवालों में ही पाए जाते हैं. तो मीनिंग इज शैवालों से उच्च श्रेणी के जो भी पादप है अर्थात ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सभी में केवल क्लोरोफिल ए और बी ही पाया जाता है. क्लोरोफिल सी, डी, ई और एफ यह केवल कुछ शैवालों में पाए जाते हैं. और बैक्टीरियो क्लोरोफिल जैसा कि नाम है जीवाणुओं में पाए जाते हैं. और इसी प्रकार से क्लोरोबियम क्लोरोफिल यह भी केवल जीवाणुओं में पाए जाते हैं. तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स एंड क्लोरोबियम क्लोरोफिल्स अकर ओनली इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. बैक्टीरियो क्लोरोफिल और क्लोरोबियम क्लोरोफिल केवल प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में पाए जाते हैं. Chlorophyll A is found in all oxygenic photosynthetic plants. वे सभी प्रकाश संश्लेषी पादप जिनमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का निर्माण होता है या ऑक्सीजन रिलीज होती है, उन सभी में क्लोरोफिल A आवश्यक रूप से पाया जाता है. इस प्रकार के प्रकाश संश्लेषण को जिसमें ऑक्सीजन का निर्माण होता है या ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में निर्मित होती है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. तो वे सभी प्रकाश संश्लेषी पादप जिनमें ऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है उनमें क्लोरोफिल ए आवश्यक रूप से उपस्थित होता है. Hence क्लोरोफिल ए is termed as universal photosynthetic pigment. इसी कारण से क्लोरोफिल ए को सार्वत्रिक प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहा जाता है. It is also called primary photosynthetic pigment because it performs primary reaction of photosynthesis which converts light energy into chemical energy. क्लोरोफिल ए को प्राथमिक
प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण की प्राथमिक अभिक्रिया को संपन्न करता है या संपादित करता है। इसी प्राथमिक अभिक्रिया के अंदर प्रकाशीय एनर्जी को, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इन बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस इज एनऑक्सीजेनिक। जो जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण होता है वह एनऑक्सीजेनिक प्रकार का होता है, अर्थात जीवाणुओं के द्वारा किए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता है। सो जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल और क्लोरोबियम क्लोरोफिल है। तो इससे ही हम यह भी कह सकते हैं कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल और क्लोरोबियम क्लोरोफिल उन प्रकाश संश्लेषी जीवों में पाए जाते हैं जिनमें एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस पाया जाता है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता। तो यह केवल जीवाणुओं में ही पाए जाते हैं और जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो एनऑक्सीजेनिक प्रकार का होता है। All photosynthetic pigments other than chlorophyll A are called accessory photosynthetic pigments. क्लोरोफिल ए के अलावा जितने भी प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं उन सभी को सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहा जाता है। तो क्लोरोफिल ए के अतिरिक्त अन्य सभी से तात्पर्य है क्लोरोफिल ए के अतिरिक्त पाए जाने वाले अन्य सभी प्रकार के क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई, एफ सभी प्रकार के कैरोटीनॉइड्स और सभी प्रकार के फाइकोबिलेंस जो कि कुछ शैवालों में पाए जाते हैं, रेड और ब्लू ग्रीन एल्गी में, इन सभी वर्णकों को सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहा जाता है। बिकॉज These pigments only transfer their absorbed energy to chlorophyll A, क्योंकि यह सभी प्रकाश संश्लेषी वर्णक जिनको हम सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं, यह अपने द्वारा अवशोषित ऊर्जा को क्लोरोफिल A को स्थानांतरित करते हैं। अर्थात यह इस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करते प्राइमरी रिएक्शन के द्वारा, जैसा कि क्लोरोफिल A करता है। क्लोरोफिल A अवशोषित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, अतः वह मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहलाता है या प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहलाता है। शेष सभी वर्णक, ऑल अदर पिगमेंट्स, दे ओनली ट्रांसफर देयर एब्जॉर्ब्ड एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। शेष सभी प्रकाश संश्लेषी वर्णक केवल अपने द्वारा अवशोषित ऊर्जा को क्लोरोफिल ए को स्थानांतरित करते हैं और फिर क्लोरोफिल ए उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस कारण से क्लोरोफिल ए के अतिरिक्त अन्य सभी वर्णक जो हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होते हैं प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करने के लिए, उन सभी को सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहा जाता है। द रेशियो ऑफ क्लोरोफिल ए टू क्लोरोफिल बी इन हायर प्लांट्स इज रफली 3:1। उच्च पादपों में यानी ब्रायोफाइट, एडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का अनुपात जो होता है वह 3:1 का होता है। तो क्लोरोफिल ए इज मोर अबंडेंट देन क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में पाया जाता है। इट इज ऑलमोस्ट 3 times मोर प्रिवेलेंट देन क्लोरोफिल डी। नाउ वी कम टू स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल्स। पर्णहरित की या क्लोरोफिल की संरचना। क्लोरोफिल ए इज ए ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल ए एक नीला हरा वर्णक है शुद्ध अवस्था में, इन इट्स प्योर स्टेट। Its molecular formula or empirical formula is C55H72O5N4 magnesium and its molecular weight is 893. Chlorophyll B is olive green pigment in pure state. Chlorophyll B शुद्ध अवस्था में olive green रंग का होता है। इसका molecular formula C55H70O6N4 Mg magnesium होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 907 होता है। तो संरचना में मुख्य अंतर की यदि हम बात करें तो क्लोरोफिल ए में 2 हाइड्रोजन परमाणु क्लोरोफिल बी की तुलना में अधिक पाए जाते हैं और क्लोरोफिल ए में 1 ऑक्सीजन परमाणु तुलनात्मक रूप से कम होता है क्लोरोफिल बी की तुलना में। The chlorophylls were first isolated and named by Joseph B. Caventou and Pierre Joseph Pelletier in 1817। क्लोरोफिल को, पर्णहरित को सर्वप्रथम पृथक्कृत करने का कार्य और इसको क्लोरोफिल नाम देने का कार्य कैवेंटाउ और पेलेटियर नामक वैज्ञानिकों के द्वारा 1817 में किया गया था। द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय विलस्टेटर, स्टॉल एंड फिशर। पर्णहरित की संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम विलस्टेटर, स्टॉल और फिशर नामक वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। मोस्ट
Chlorophyls are classified as fluorines, which are reduced relatives of porphyrins. Porphyrin, which is found in hemoglobin या hemoglobin की संरचना में porphyrin पाया जाता है. तो संरचनात्मक दृष्टि से यदि हम कहें तो जो पर्णहरित या क्लोरोफिल होते हैं उनको क्लोरिन्स की श्रेणी में रखा जाता है. These are kept or classified as chlorines. क्लोरिन्स वस्तुतः porphyrins की तरह के ही कार्बनिक पदार्थ हैं, बट दे आर रिड्यूस्ड इन कंपैरिजन टू porphyrins. यह क्लोरिन्स जो होते हैं वह porphyrins की तुलना में अपचयित होते हैं. अपचयित होते हैं अर्थात इनका अपचयन होता है. अपचयन होने से तात्पर्य है कि इनमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या porphyrin की तुलना में अधिक होती है. तो मोस्ट क्लोरोफिल्स आर इनफैक्ट क्लोरिन्स. अधिकांश क्लोरोफिल जो होते हैं वो क्लोरीन होते हैं, यद्यपि कुछ क्लोरोफिल जैसे क्लोरोफिल सी वह porphyrin भी होते हैं जो कि ऑक्सीकृत अवस्था होती है क्लोरीन की. तो क्लोरीन इज ए रिड्यूस्ड स्टेट. अपचयित अवस्था क्लोरीन कहलाती है और ऑक्सीकृत अवस्था जो है वह porphyrin कहलाती है. सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए. यह क्लोरोफिल ए की संरचना है. यहां पर क्लोरीन और porphyrin की संरचना को थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूं. इस डी पायरोल वलय में यहां जो यह हाइड्रोजन उपस्थित है यह क्लोरीन में पाए जाते हैं. तो यह दो हाइड्रोजन परमाणु, एक यह हाइड्रोजन परमाणु और ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु, यह यहां पर अतिरिक्त होते हैं porphyrin से, जो porphyrin में नहीं पाए जाते लेकिन क्लोरीन में पाए जाते हैं. porphyrin में यह संरचना ऑक्सीकृत हो जाती है, यानी यह दोनों हाइड्रोजन परमाणु निकल जाते हैं और उसके स्थान पर यह जो बॉन्ड है यह डबल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है. तो क्लोरीन में यह बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है. कार्बन 17 और 18 के बीच में है ये, जो आगे और विस्तार से मैं बताऊंगा. तो यह क्लोरीन में यह बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा और दो हाइड्रोजन परमाणु अतिरिक्त पाए जाते हैं, अर्थात यह अपचयित अवस्था में पाया जाता है. जबकि porphyrin में यह जो बॉन्ड होगा यह डबल बॉन्ड होगा और यह दो हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाए जाते हैं, अर्थात यह क्लोरीन की तुलना में अधिक ऑक्सीकृत होता है. Chlorophyll A has a tadpole or tennis bat like configuration with a head called porphyrin head. Chlorophyll A की जो संरचना होती है वह एक टेनिस के बैट की तरह होती है, टेडपोल की तरह होती है, अर्थात एक हेड और एक टेल नामक संरचना में विभक्त होता है. The head is called porphyrin head and a tail is called long. A tail is a long tail which is known as phytol tail. इसका जो सिर वाला भाग होता है, that is this part, this is head part, this is called as porphyrin head and this part is tail part. यह टेल वाला भाग है, पुच्छ वाला भाग है, जिसे phytol tail कहा जाता है. The porphyrin head is made up of 4 pyrrole rings. Porphyrin head जो है वह 4 पायरोल वलयों द्वारा निर्मित होता है, जिनको 1 से 4 तक क्रमांक दिए जाते हैं, यानी पायरोल रिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. इन्हीं को पायरोल रिंग ए, बी, सी, डी भी कहा जा सकता है, अर्थात इनका नामकरण 1, 2, 3, 4 के रूप में भी किया जा सकता है या ए, बी, सी, डी रूप में भी किया जा सकता है. तो जैसा चित्र में इन पायरोल वलयों को ए, बी, सी और डी के रूप में नामांकित किया गया है. तो दिस इज फर्स्ट pyrrole ring, this is second pyrrole ring, this is third pyrrole ring and this is fourth pyrrole ring. These pyrrole rings are linked by methane bridges. यानी दो पायरोल वलय जो होते हैं वह परस्पर मीथेन ब्रिज के द्वारा जुड़े रहते हैं, that is single bond CH double bond. So this is a methane bridge or structure which connects two pyrrole rings. So for example, this is ring A, this is ring B, and this is connected by this methane bridge. So this is CH double bond and single bond. So this methane bridge connects two pyrrole rings together. So between every pyrrole ring, this methane bridge will be present. The skeleton of each pyrrole ring is made up of 5 atoms. प्रत्येक पायरोल वलय जो होता है वह 5 परमाणुओं से निर्मित होता है, जिनमें से 4 परमाणु कार्बन होते हैं और एक परमाणु नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन जो है वह पायरोल वलय के केंद्र में उपस्थित होता है. तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल रिंग. तो 1 नाइट्रोजन, so this is pyrrole structure. So we can compare it with any one of these rings. So this is pyrrole and this is pyrrole ring here. This is detailed structure of pyrrole ring.
देयर आर 4 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं और एक नाइट्रोजन परमाणु पाया जाता है जो मिलकर पायरोल वलय बनाते हैं। प्रत्येक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु भी जुड़ा हुआ उपस्थित होता है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन के साथ भी एक हाइड्रोजन परमाणु पायरोल वलय में उपस्थित होता है। A chelated non-ionic magnesium atom is held in the center of porphyrin head by nitrogen atoms of pyrrole rings through 2 covalent and 2 coordinate bonds. पोरफायरिन हेड के केंद्र में या पोरफायरिन संरचना के केंद्र में एक मैग्नीशियम एटम भी उपस्थित होता है। यह मैग्नीशियम परमाणु नॉन आयनिक होता है, अर्थात इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जाता है या आवेशित नहीं होता है, आयनिक फॉर्म में नहीं होता है। एंड इट इज हेल्ड इन द सेंटर ऑफ पोरफायरिन हेड बाय नाइट्रोजन एटम्स। यह पोरफायरिन हेड के केंद्र में नाइट्रोजन परमाणुओं के द्वारा बनाए रखा जाता है, अर्थात नाइट्रोजन परमाणुओं से यह मैग्नीशियम एटम जुड़ा रहता है 2 कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। तो यह और ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड है नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के बीच, और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। तो यह बॉन्ड और यह बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के बीच में। तो दिस इज ए चिलेटेड एटम प्रेजेंट इन पोरफायरिन हेड। यह चिलेटेड परमाणु है जो पोरफायरिन हेड में पाया जाता है। चिलेट से तात्पर्य होता है, ए चिलेट इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद ए मेटल आयन इन इट्स मेटल एटम इन इट्स कोर। चिलेट एक ऐसे कार्बनिक अणु को कहा जाता है जिसके कोर में, केंद्र में एक धातु परमाणु उपस्थित होता है या मेटल एटम उपस्थित होता है। तो यहाँ पर पोरफायरिन हेड जो है वह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और उसके कोर में, केंद्र में मैग्नीशियम धातु परमाणु के रूप में उपस्थित होता है। अतः मैग्नीशियम को यहाँ पर एक चिलेटेड परमाणु कहा जाता है क्योंकि यह एक कार्बनिक संरचना के केंद्र में उपस्थित होता है या कोर में उपस्थित होता है।